Welcome to EDU Online, the platform to serve. Myself संजीव शर्मा और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3B जिसमें हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस क्या होता है? अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में देखें तो जनरेशंस का मतलब है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में जो चेंज आता गया उससे क्या बन गई, हमारी कंप्यूटर की जनरेशंस बन गई। किसमें चेंज? कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंज। मतलब उसके हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं कि पहला जो कंप्यूटर था वो था हमारे रूम जैसा, जैसे 10 बाय 15 का रूम हो, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था हमारा। तो उसको क्या हुआ, जब उसके कंपोनेंट्स जो हार्डवेयर में एडवांसमेंट आती गई तो उसके कंपोनेंट्स को रिड्यूस होते गए और रिड्यूस होते होते आज हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर जैसे से हार्डवेयर में एडवांसमेंट आने लगी तो सॉफ्टवेयर में भी एडवांसमेंट आ रही। सॉफ्टवेयर भी जैसे हम हमारे फोन में ऐप होते हैं, आज से पहले आप किसी को मैसेज भेजना होता था तो आप क्या भेज सकते थे, पर आज व्हाट्सअप है तो वो उसके बाद देखो पहले फेसबुक आई, फिर व्हाट्सअप आया, आज आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो वो सिर्फ किसकी, सॉफ्टवेयर की एडवांसमेंट से। ठीक है। इन शॉर्ट जनरेशन का मतलब कंप्यूटर में यही है कि कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एडवांसमेंट की वजह से कंप्यूटर में जनरेशन बन गई। तो 5 जनरेशन बनी कंप्यूटर की। 5 जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया। आज तक अभी तक कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन। ठीक है। हर एक जनरेशन का एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड बुक्स पे वेरी करता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1946 से लेकर 1959 तक। अब जो टाइम पीरियड है ये वेरी करता है। किसी बुक्स पे 1940 से लेकर 1956 तक लिखा है, इंटरनेट पे देखोगे तो 1942 से लेकर 1954 तक लिखा है। तो ये वेरी करता है। ठीक है। जिस यहाँ से मैंने लिया वहाँ 1946 से लेकर 1959 तक। आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस पे टेक्नोलॉजी के बेस पे आएगा। मैं बताऊंगा कि किस बेस पे आएगा आगे चल के। ठीक है। इस जनरेशन का टाइम पीरियड था 1946 से लेकर 1959 तक। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। मतलब वैक्यूम ट्यूब, इसको हम थर्मोनिक वेलव भी बोलते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो किस पे बेस्ड था, तो भी आंसर वैक्यूम ट्यूब। या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, तो कौन सी थी वो, वैक्यूम ट्यूब या थर्मोनिक वेलव। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज, जो बाइनरी को लैंग्वेज जो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ आती है, 0 और 1। मैंने आपको पहले बता चुका हूं बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो मशीन को समझ आए वो लैंग्वेज यूज की गई फर्स्ट जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से कंप्यूटर को से यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। वो यूजर के बीच और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस क्रिएट करता है जिससे यूजर जो है उससे इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। और जिसके अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है कि हमारा जो हम उसको काम दे रहे हैं या जो भी जॉब दे रहे हैं वो पहले कौन सी प्रोसेस होगा, कैसे होगा, किस वे में होगा, वो सब कौन देखता है? आपका कंप्यूटर का कौन देखता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फर्स्ट जनरेशन जब आया तो तब का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था। ठीक है। अब इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से जो इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का यूज करते थे और पेपर टेप और मैग्नेटेप जो है स्टोरेज के लिए, जो हमें स्टोर करने के काम आती थी कि हम अपना डाटा किस में स्टोर करते थे तो वो उस पर प्रोसेसिंग होती थी। ठीक है। अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उस टाइम का तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कैलकुलेटिंग मशीन थी ये, पर इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। क्या? एक तो बहुत बड़ा था साइज में, उसके बाद बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, एसी एयर कंडीशनर नीडेड था, इस तरह से था। उसके बाद कुछ कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, जैसे सबसे पहला कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस किया गया वो था ENIAC। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर भी लिखा जाता है, कहीं पर कैलकुलेटर भी लिखा हुआ है और कहीं पर कंप्यूटर भी लिखा हुआ है।
तो ये कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ENIAC स्टैंड्स फॉर। उसके बाद EDVAC आया, EDSAC, यूनिवैक, IBM 650। ये कुछ कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के टाइम पीरियड में आया, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद है सेकंड जनरेशन, जो 1959 से 1965 तक का टाइम पीरियड रहा। उसका टेक्नोलॉजी जो यूज की गई, अब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या है आपका यहाँ क्या है, ट्रांजिस्टर, जो साइज में थोड़ा कम था, तो जो आप कंप्यूटर का जो साइज था वो रिड्यूस हो गया फर्स्ट जनरेशन से। लैंग्वेज यूज की गई असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी, जैसे फोर्ट्रान और काबुल। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। एक बात और याद रखना, दो ही लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज हम बाइनरी लैंग्वेज को बोलते हैं और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये दो लैंग्वेज ऐसी हैं जो लो लेवल लैंग्वेज है, और इन लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी सब कौन सी लेवल लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। यहाँ पर फोर्ट्रान और कोबाल भी आई, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ बैच तो था ही था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज किया गया। अभी आपको मैं डिटेल में ये पढ़ा दूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने बताया कि क्या होता है, और ये बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, जितने भी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और कुछ कौन से कंप्यूटर आए थे इस जनरेशन में, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। अब जितने मैंने कंप्यूटर लिखे हैं ना, ये जो कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, इसके टाइम पीरियड पे, कि टाइम पीरियड आप कि क्या था और उस पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उस जनरेशन में, वो किस पे बेस्ड था। 99% चांसेस है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो इस यहां से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब सेकंड जनरेशन आई तो एक चीज मैं बताता हूं आपको। अब सेकंड जनरेशन आई तो पहले जनरेशन से सेकंड जनरेशन जो है वो बेटर होगी, मतलब उसमें की स्पीड थोड़ी और बढ़ गई, उसका साइज रिड्यूस हो गया, पर एसी तब भी नीडेड था, ठीक है। हीट ये भी प्रोड्यूस करता था, पहले के लेवल कम करता था, पर एडवांस होता गया, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1965 से लेकर 1971 तक। और यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो हुई आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी किसने इन्वेंट किया था, जैक किलबाय ने और रॉबर्ट नॉयसी ने, इन दोनों ने इन्वेंट किया था। और ये टेक्नोलॉजी यूज की गई, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया और क्या आ गया, आईसी आ गया। आईसी वही जो आप कभी कभी आप बोलते हो कि हाँ हमारे फोन में आईसी है, वही सभी वही आईसी। ये मैंने पिक भी देखी है तो आप देख सकते हो आईसी कैसे होता है, ठीक है। इसमें तो लैंग्वेज यूज की हाई लेवल लैंग्वेज, HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्ट्रान सेकंड से लेके फोर्ट्रान 4 तक, पास्कल, बेसिक और कुछ लैंग्वेजेस आई। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस हुई, इस ये लैंग्वेजेस वहां यहाँ पे आई। कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ आती थी, पर इस लैंग्वेज ये जनरेशन के साथ साथ, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में ये चेंज आते गए, ये नई नई लैंग्वेजेस आती गई कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ, रिमोट प्रोसेसिंग, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। रियल टाइम, रियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, बैच और मल्टी प्रोग्रामिंग भी साथ थे, ठीक है। और कौन से कंप्यूटर थे इस जनरेशन में, IBM 360, हॉनीवेल 6000 और PDP। ये सब जो कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमेशा याद रखना, ENIC, EDVC और EDSAC और यूनिवैक, ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हैं और उनके रिलेटेड पूछा जा सकता है, स्टैंड्स पर पूछा जा सकता है। जैसे ENIC मैंने आपको बताया नहीं, ENIC किसने डेवलप किया था, JP इकट ने, ठीक है। इकट और मॉचले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था, ENIAC। अब थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये सेकंड से और अच्छा हो गया, इसकी स्पीड, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1971 से लेकर 1981 तक। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई
वो सी इंट्रोड्यूस हुई, सी प्लस प्लस और डी बेस डेटाबेस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर बना। यहां पर क्या कर दिया गया, आईसी को रिड्यूस करके उससे भी शॉर्ट वीएलएसआई बनाएंगे और उनको एक छोटी से माइक्रो प्रोसेसर, छोटी सी चिप में हजारों लाखों जो है चिप वीएलएसआई वो चिप्स लगाए गए, जैसे मैंने इमेज में बताया हुआ माइक्रो प्रोसेसर की, तो रिड्यूस करके इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया वो रियल टाइम शेयरिंग था, पर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंट्रोड्यूस हुए। कुछ कौन से कंप्यूटर हैं यहाँ पे, डेक 10 स्टार 1000 और पीडीपी 11, ये कुछ कंप्यूटर इस जनरेशन में जो बने 4th जनरेशन में। ठीक है, अब कंपैरिजन करें थर्ड से तो ये उससे ज्यादा बेटर था। 5th जनरेशन का टाइम पीरियड था 1981 से लेके आज तक। मतलब आज तक जितना भी काम हो रहा है, जो भी इन्वेंशन हो रही है, वो किस में हो रही है, 5th जनरेशन में हो रही है। 5th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें जो लैंग्वेज सी प्लस ऑलरेडी थी, इसमें जावा, .NET और कुछ और लैंग्वेजेस भी थी वो जो इंट्रोड्यूस हुई। अब इसमें जो हार्डवेयर था वो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने लगा। मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग एक से ज़्यादा काम एक साथ काम होने लगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर एक ह्यूमन की तरह काम करने लगा। मतलब हमने उसमें इतनी फंक्शनैलिटी डाल दी कि वो एक ह्यूमन की तरह काम करने लगा। अगर इसकी एग्जांपल मुझे अब सुनाओ तो रोबोट, आप रोबोट के बारे में आपने सुना होगा कि जो रोबोट हैं हम जिस तरह से उससे काम करवाना चाहें करवा सकते हैं, पर डिपेंड्स हम पे करता है कि हम उसमें किस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल लूँ कार असेंबलिंग की, तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कार असेंबलिंग के लिए रोबोट का यूज़ करती हैं। वो रोबोट जो होते हैं वो खुद कार असेंबलिंग करते हैं। और एआई ने मतलब हमारी कंप्यूटर को बहुत मतलब इंटेलिजेंट बना दिया। जैसे एक रोबोट जो था हांगकांग ने बनाया था, उसका नाम था सोफिया, और सऊदी अरब में उसको सिटीजनशिप मिल गई है। पहला ऐसा रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिली है, उसका नाम है सोफिया। ठीक है, ये याद रखना। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक इस तरह, मतलब कि बिल्कुल पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया कि हम कंप्यूटर को लैपटॉप, नोटबुक मतलब हाथ में पकड़ के हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये थी 5th जनरेशन। ठीक है, अब इस पे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड, और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो टाइम पीरियड हल्का सा वैरी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, किस से ये बना है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। जैसे पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसी, चौथा वीएलएसआई और 5th वन यूएलएसआई। दूसरा किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। ठीक है, 4th जनरेशन में। उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट किस जनरेशन में आया, 5th जनरेशन में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आप इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी वीडियोस अभी तक टॉपिक हो चुके हैं कंप्यूटर के, उनकी एक MCQ पर भी वीडियो बनाऊं, और कल 4 बजे हम जितने भी वीडियोस हैं इस पे कंप्यूटर पे, हम उस पे MCQ लेंगे। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वहाँ आके ज्वाइन करें और वहाँ आके क्विज दें।